हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेडिंग ट्रैप में। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी के रूल्स के बारे में जो रिटेलर को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है, रिटेलर को फायदा पहुंचे इसलिए ये रूल लाए हैं। ठीक है, और ये रूल 20 नवंबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि ये अक्टूबर और नवंबर के 19 नवंबर तक आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा। उसके बाद वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर किस किस के वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाले हैं वो भी हम जानने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे इंडेक्सेस रह जाएंगे जिनके वीकली एक्सपायरी हम आगे भी ट्रेड करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके सामने में है एक्सपायरी ऑफ डे इंडेक्सेस। अब इनके बारे में समझ लो कि पहले क्या होता था कि पहले हर हफ्ते हर रोज एक एक्सपायरी हुआ करता था। जैसे कि मंडे को मिड कैप और बैंक्स का था, उसके बाद ट्यूसडे को था फिन निफ्टी, वेडनेसडे को था बैंक निफ्टी, और थर्सडे को था निफ्टी 50, और फ्राइडे को सेंसेक्स। ठीक है, ये एक्सपायरी थे, वीकली एक्सपायरी यानी कि डेली हुआ करते थे। इनके हर वीक इसी डे को एक्सपायरी हुआ करता था। बट अब इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। अब खत्म किस किस को कर दिया गया, मिड कैप को खत्म कर दिया, फिर निफ्टी को खत्म कर दिया, बैंक निफ्टी को खत्म कर दिया। ठीक है, इनको अब खत्म कर दिया गया। जो नए बंदे हुआ करते थे ना, वो बैंक निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे ट्रेड करने के। बट भाइयों, अब जो है वो वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब रह गया है सिर्फ ये दो इंडेक्सेस रह गए हैं। ठीक है, इन दो इंडेक्सेस में ही आप अब क्या करोगे, ट्रेड कर सकते हो वीकली एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी आप ट्रेड करोगे फिर निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में। अब इससे क्या होगा भाई, अब हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सपायरी ही ट्रेड करोगे तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो भाई क्या होगा, इसमें स्पाइक्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना, लोग अब इन्हीं दो के अंदर ट्रेड करने वाले। ठीक है, अब इससे फायदा किसको होगा भाई, इससे ज्यादा फायदा जो हुआ है ना वो बीएससी को हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, बीएससी को ज्यादा फायदा हुआ है। बीएससी को ज्यादा फायदा क्या हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडेक्सेस जो थे, सेक्टर जो थे ट्रेड हुआ करते थे वो होते थे निफ्टी 50 के, यानी कि निफ्टी के सेक्टर में होते थे। जैसे फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी 100 हो गया। ठीक है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो गया। इनके अंदर क्या होते थे, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड हुआ करते थे। बट अब क्या है, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और अब सिर्फ रख दिया है ये दो इंडेक्सेस के अंदर। तो अब सारा वॉल्यूम जो है वो अब कहां करके खड़ा हो गया है, बैंक निफ्टी 50 में और सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और ये 20 नवंबर से ये सर्कुलर जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि अब आपको 20 नवंबर के बाद से जो एक्सपायरी वीकली दिखेंगे वो इन दोनों के ही दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे अब हम बात करते हैं भाई, इससे एनएससी और बीएससी को क्या क्या फायदा हुआ। तो भाई एनएससी को बीएससी को ज्यादा फायदा हुआ है। बीएससी को फायदा ये हुआ है कि अब जो है जहां पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं। ये देखो, ये चीज देखो, आपको मैं बीएससी के ना इंडेक्सेस को समझाता हूं, आपको यहां पे समझ में आएगा। अगर आप बीएससी के मंथली मैं चार्ट लगा रहा हूं, इसको समझना। अगर आपने 2020 में 2020 में अगर आपने 100 रुपए में इस शेयर को खरीदा होता, बीएससी के शेयर को खरीदा होता, तो आज कितना शेयर होता, शेयर का प्राइस क्या है, 4 साल के अंदर कितना बढ़ करके आ गया देख सकते हो। यानी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, भाई 44 गुना बढ़ गया है। समझ रहे हो। और अगर ऐसा देखा जाए तो भाई 400 से ज्यादा % का रिटर्न है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्यों, यहां पर वॉल्यूम अब ज्यादा आ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है। और क्या लगता है, आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करते हो तो आप मुझे बताना इसके अंदर कि क्या ये और बढ़ेगा या ये अब डाउन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, कमेंट करके बताना। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, करना ना करना आपकी बात है। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब जरूर देना। ठीक है, कि इसको ये और आगे बढ़ेगा या
ऊपर जाएगा या यहां से डाउनफॉल देना शुरू करेगा। ठीक है, तो बीएससी में हम क्या है, बीएससी के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बीएससी के जो स्टॉक्स है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इनके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज था। और दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया था कि भाई अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये रूल आया इस वजह से गए थे कि जो छोटे मोटे जो ट्रेडर थे, हम जैसे भाई रिटेलर ट्रेडर थे, वो आते थे और लॉस करते थे, तो उनके लॉस को कम करने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं। ठीक है ना, तो अब मुझे बताना भाइयों आप लोग कमेंट करके कि कितना फायदा होगा, रिटेलर को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों के दोनों रूल्स के बारे में बताए थे। और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी अब इंक्रीज हो गए हैं, जैसे कि निफ्टी के अंदर लॉट साइज जो आज 25 है वो 60 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉट साइज में भी इंक्रीज कर दिया है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हम बाद में इस चीज के ऊपर फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, सपोर्ट करोगे और आप सबका पूरा प्यार मिलेगा, जिससे कि मुझे भी हिम्मत मिले। मैं इस नए चैनल को लेकर के आया हूं जिस पर आपके लिए अपडेट्स और नई नई स्ट्रेटजी लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आपका साथ मिले, हम मिल करके स्टॉक मार्केट में आगे बढ़े और प्रॉफिट बनाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।